सभी मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति की देवी मानी गई है। वे जीवन में आने वाली विभिन्न दशाओं, अच्छी और बुरी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखती हैं। विशेष रूप से ये व्रत ग्रस्त जीवन में सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए किया जाता है। दशा माता के दिनों में धर्मराज जी की कहानी का विशेष महत्व है। धर्मराज जी, जिन्हें यमराज के रूप में भी जाना जाता है, जो न्याय के देवता हैं, वे जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के पश्चात कर्मों के अनुसार उन्हें न्याय प्रदान करते हैं। धर्मराज जी ही ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। दशा माता के छठे दिन धर्मराज जी की कथा हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कलयुग में जहां अधर्म और पाप बढ़ते जा रहे हैं, धर्मराज जी की कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन को सफल बनाता है। सत्य, न्याय और सत्कर्म करने से बुरी दशाएं टल जाती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सभी मिलकर सुने धर्मराज जी की कथाएं। इससे पहले हमारे चैनल पर दशा माता की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धर्मराज जी की पहली कहानी। एक बार तो सेठानियां थी। एक के घर में धन तो बहुत था, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। दूसरी के पास धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत सच्ची थी और बहुत धार्मिक भी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचने के लिए भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती। नियम से धर्मराज जी की और सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती। गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय के बाद दोनों सेठानियों को भगवान के यहाँ से बुलावा आ गया। मृत्यु के बाद धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को यमराज जी के दूत मार मार कर ले गए। तब रास्ते में वह सेठानी जिसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया था, कहने लगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब यमराज जी के दूत बोले, तुमने अपने जीवन में किसी को कुछ दिया हो तभी तुम्हें मिलेगा। थोड़ी देर के बाद वह फिर बोली, जोर से प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो ही मिलेगा। आगे चलकर रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, तो दूत उसे घसीटते हुए ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने दान धर्म कभी नहीं किया। इतने में ही यमराज जी का दरबार आ गया। उधर धर्मात्मा सेठानी को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी हुई थी। दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब वह सेठानी यमराज जी से बोली, हे यमराज जी, मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर ये सारा दंड भोग लूंगी। तब यमराज जी बोले, ठीक है, और कहते ही सेठानी के शरीर में यमराज जी ने वापस प्राण डाल दिए। इधर संसार में आते ही वह सेठानी पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करने लगी और सेठानी ने धर्मराज जी की कथा भी सच्चे मन से सुनी। सारी तरह के दान धर्म पूरे किए। इतने में ही यमराज जी द्वारा दिया गया उसका समय पूरा हो गया। अब की बार यमराज जी ने उसके लिए विमान भेजा। सवा पहर के दान से इस प्रकार सेठानी को स्वर्गलोक मिल गया। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर करना। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो बहुत नियम धर्म से सारे व्रत रखा करती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उन्हें लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में गहरी नदी पड़ी तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से विश्वास के साथ गौ माता का ध्यान किया तो गौ माता उनके सामने आ गई और बूढ़ी माई उन गौ माता की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर गई। आगे चलकर वह फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो रास्ते में काले काले भयानक कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बूढ़ी माई, कभी कुत्तों को खाना दिया था क्या? बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए।
बूढ़ी माई यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवों ने उनके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया। यमदूत बोले, कहो बूढ़ी माई, कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में तो बहुत लंबे लंबे कांटे चुभने लगे। ये देखकर यमदूत बोले, कहो बूढ़ी माई, कभी खड़ाऊं चप्पल आदि का दान किया है क्या? बूढ़ी माई ने खड़ाऊं चप्पलों का दान मन में किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। इस तरह बूढ़ी माई फिर आगे बढ़ी तो यमराज जी का दरबार आ गया। वहां सिंहासन पर विराजमान चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तब यमदूत बोले कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी के प्रति कुछ दान नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद वे बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए वापस धरती लोक पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी को बूढ़ी माई पर दया आ गई और उन्होंने 7 दिनों के लिए उन्हें वापस धरती लोक पर भेज दिया। इस तरह बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझकर अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह बूढ़ी माई अपने खुद के घर गई तो उनके बहू बेटों ने भी उन्हें भूत प्रेत समझकर घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली और अंदर भीतर बैठ गए। बूढ़ी माई कहने लगी, अरे मैं भूतनी वूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, कहानी कहूंगी और सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर उन पर विश्वास करके उनके बहू बेटों ने घर का दरवाजा खोला और उन्हें भीतर बुला लिया। फिर उनके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तो उन्होंने सुनने से मना कर दिया। अब बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए और हुंकारा भरने के लिए कहने लगी। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बूढ़ी माई कहानी कहती जाती और पड़ोसन हुंकारा भरती जाती। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद आखिरकार धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग लोक से विमान आया देखकर अब तो बूढ़ी माई के बहू बेटे भी और साथ ही साथ सारे गांव वाले भी उनके साथ ही स्वर्ग लोक को जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे तुम लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले अब बूढ़ी माई से उसी समय धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब आखिरकार बूढ़ी माई ने दयालु होकर उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले भी और उसके परिवारजन भी उसी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, ये सारे के सारे यहाँ कैसे आ गए? तब बूढ़ी माई कहने लगी, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को और मेरे परिवारजनों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वालों को भी स्वर्गलोक में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ उनके सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी श्रद्धालुओं को भी देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, दशा माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय लिखने के साथ साथ हमारे चैनल पर दशा माता की अगली कहानी भी जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली सारी कथाएं समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।